नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी क्लासिक कहानी को समझते हैं जो हम सब ने बचपन में सुनी तो जरूर है, पर शायद उसके पीछे छिपे असली सबक पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। ये कहानी है दिमाग और ताकत की, एक बहुत ही नटखट बकरी और एक चालाक भेड़िए की। तो सवाल सीधा सा है, क्या दिमाग या कहें कि बुद्धि सच में ताकत पर भारी पड़ सकती है? असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की नींव है और इसका जवाब हमें कहानी के हर मोड़ पर मिलेगा। देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से। मतलब पहली नज़र में तो ये जगह एकदम शांत और सुरक्षित लगती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, इस खूबसूरत शांति के पीछे एक खतरा भी छिपा होता है। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है ना? पर इसी शांति को भंग करने के लिए कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले किरदार की, काल भेड़िया। इसकी नज़र हमेशा जंगल के छोटे छोटे मासूम जानवरों पर लगी रहती है। और अब मिलते हैं हमारी हीरोइन गुल्ली बकरी से। तो यहाँ हमारे दोनों किरदार आमने सामने हैं। एक तरफ गुल्ली की जबरदस्त चतुराई है और दूसरी तरफ है काल की चालाकी और उसकी भूख। असली टक्कर तो अब शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है जब ये दोनों पहली बार टकराते हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होने वाली, ये तो गुल्ली के दिमाग का पहला इम्तिहान है। तो काल भेड़िया अपनी पहली चाल चलता है। वो क्या करता है? वो दोस्ती का एक नकाब पहनता है और मीठी मीठी बातें करके गुल्ली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इन बातों के पीछे दोस्ती का इरादा कहाँ, शिकार की भूख छिपी हुई थी। पर गुल्ली कोई मामूली बकरी थोड़ी है। वो भेड़िए की आंखों में छिपी चालाकी को एक ही पल में भाप जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि वो कोई हंगामा नहीं करती, बल्कि बड़ी ही विनम्रता और स्मार्ट तरीके से उसके ऑफर को मना कर देती है। तो पहला राउंड तो साफ साफ गुल्ली के नाम रहा। भेड़िया अब ये समझ चुका था कि ये बकरी उसकी मीठी बातों में तो फंसने से रही, मतलब अब उसे कोई ज्यादा खतरनाक और बड़ा प्लान बनाना ही होगा। अच्छा, अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है। भेड़िया अपनी अगली चाल चलता है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जानते हैं, इसी चुनौती की वजह से गुल्ली को एक नया और बहुत ही काम का दोस्त मिलने वाला है। देखिए, इस बार भेड़िया सिर्फ बातों से काम नहीं चला रहा था। नहीं, इस बार उसने एक असली जाल बिछाया था। प्लान एकदम सीधा था, बकरी को जाल में फंसाना। इससे पता चलता है कि वो गुल्ली को पकड़ने के लिए कितना बेकरार हो चुका था। पर हमारी गुल्ली तो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। वो भेड़िए का जाल देखकर घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने अपने दोस्त मोती बंदर के साथ मिलकर एक काउंटर प्लान तैयार कर लिया। ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये टीम वर्क और स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी के प्लान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और नतीजा ये हुआ कि भेड़िया डर कर भाग गया और जाते जाते चिल्ला क्या रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ। मतलब कमाल है, धोखा तो वो खुद दे रहा था। खैर, गुल्ली और मोती का प्लान तो 100% कामयाब रहा। अच्छा, अब भेड़िए की इन हरकतों से तंग आकर पूरा का पूरा जंगल एक साथ आ जाता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, जहां सिर्फ गुल्ली नहीं बल्कि सारे जानवर मिलकर भेड़िए को एक पक्का वाला सबक सिखाने का फैसला करते हैं। और इस बार का जाल तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चालाकी से भरा हुआ है। देखिए, पूरा समुदाय मिलकर एक ऐसा प्लान बनाता है जो सीधा भेड़िए की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच पर चोट करेगा। सुंदर सुंदर फूलों और मीठे मीठे फलों के बीच मजबूत रस्सियां छिपा दी जाती हैं। और ठीक जैसा सोचा गया था, काल भेड़िया लालच में आ ही गया। वो मीठे फल देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा धड़ाम से जाल में फंस गया। इस बार उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर गुल्ली एक बार फिर अपनी समझदारी दिखाती है। वो बदला लेने के बारे में नहीं सोचती, नहीं, बल्कि वो भेड़िए को सुधरने का एक मौका देती है। वो उसके सामने एक शर्त रखती है, अपनी आदतें बदल लो तो आजाद कर दिए जाओगे। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो सवाल ये है कि क्या भेड़िया सच में बदलता है? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें यही दिखाता है कि कैसे एक दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और जंगल में फिर से शांति लौट सकती है। और यहाँ हम देखते हैं भेड़िए का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया, ये एक पूरा प्रोसेस था।
जो एक वादे से शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी आदतों में शामिल हुआ और आखिर में उसने उसे पूरे जंगल का हिस्सा बना दिया। ये एक असली और पॉजिटिव बदलाव की कहानी है। तो इस पूरे रोमांचक किस्से का सार क्या निकला? मतलब इस पूरी कहानी से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि गुल्ली की जीत सिर्फ उसकी चालाकी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके धैर्य की वजह से भी हुई। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा सही मौके का इंतजार किया। असल ताकत यही तो है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो भेड़िए जैसी जिस्मानी ताकत है, या फिर गुल्ली जैसी दिमागी ताकत और पूरे समाज को एक साथ लेके चलने की काबिलियत? इस पर सोचना तो बनता है।